इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने 49 साल भारत पर हुकूमत की है। उन लोगों का यह कहना है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक ऐरा गहरा रत्तू खैरा डायरेक्टर, जिसे कल तक कोई जानता नहीं था, उसने एक मनगढ़ंत एक नफरती फिल्म बनाई और उसने समाज में नफरत फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से ये हिंसा हुई है। औरंगजेब की कब्र को क्यों खोदा जाए? क्यों खोदा जाए कब्र को? किसी की भी कब्र को क्यों खोदा जाए? उस चादर को आपने एक पुतला बनाया, उस पुतले के ऊपर उस चादर को लपेटा, उसमें जो है फिर आपने लाठियों से उसको जमीन पर गिरा करके उसकी बेहुरमती की और फिर उसको आग लगाई। यानी कि मुसलमान जो है आज देश में सड़क पे सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है, और अफसोस के वो घर में भी सुरक्षित नहीं है, वो कब्र में सुरक्षित नहीं है। औरंगजेब का पोता था बहादुर शाह जफर, जाकर के जंगजंगपुर में दफन हो गया, मोदी ने जाकर के सर झुकाया। कैसे कोई राष्ट्रद्रोही हो जाएगा? आप किसकी मोहब्बत की बुनियाद पर आप किसको राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं? कौन है कहने वाले लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक शेर याद आ रहा है मुझे कि घर जलते हैं तो जलने दो, ये आग हमने लगाई है, लोग मरते हैं तो मरने दो, ये दंगा हमने कराई है। दरअसल नागपुर को जला दिया गया, नागपुर में हिंसा हुई और आपने देखा भी होगा। वो उसका वजह क्या है ये भी आपको पता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुर्दे बोलते नहीं हैं, बल्कि मुर्दों का आजकल तो खौफ है। मुर्दे सियासी पहचान बने घूमते फिरते हैं। मुर्दों की वजह से किसी शहर में आग लगा दी जाती है। बात कर रहा हूं औरंगजेब की। लगभग 300 साल हो गए मरे हुए, लेकिन आज भी औरंगजेब जिंदा है। और उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वसीम अकरम त्यागी जी हैं, जो इन सब चीजों पे पैनी नजर रखते हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर मुसलमानों से और औरंगजेब के बीच में क्या संबंध है। क्या मुस्लिम औरंगजेब प्रेमी है या फिर एक बादशाह के तौर पे उसको देखते हैं। खैर, शुरुआत यहीं से करते हैं। औरंगजेब का मुद्दा है और छावा फिल्म आई और उसके बाद से ये मुद्दा गर्म होता है। मुसलमानों को औरंगजेब से प्रेम है या सिर्फ एक बादशाह के तौर पे उसको देखते हैं? मुसलमानों को प्रेम भी हो सकता है और वो बादशाह के तौर पे उनको देखते हैं, और बादशाह के तौर पर देखते हैं क्योंकि इतिहास इसका गवाह है। इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने 49 साल भारत पर हुकूमत की है। 49 साल वो भारत के बादशाह रहे हैं। उनके जब हुकूमत थी उन्होंने की थी, तब भारत इस अखंड भारत बना। तो इन ऐतिहासिक तथ्यों को आप कैसे मिटा सकते हैं? अब रही बात कि औरंगजेब से भारत का मुसलमान मोहब्बत करते हैं, देखते हैं, तो यकीनी करते होंगे, और करते हैं तो इसमें क्या गलत है? कहा जा और रहा है कि जो जो लोग अगर औरंगजेब से मोहब्बत करते हैं वो तो राष्ट्रद्रोही हैं। और कैसे कैसे कोई राष्ट्रद्रोही हो जाएगा? आप किसकी मोहब्बत की बुनियाद पर आप किसको राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं? कौन है कहने वाले लोग? और ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं, गड़े मुर्दा उखाड़ना ही है ना, कब्र खोदने की बात करने, कब्र खोदने की बात जो की जा रही है। देखिए, कानून, इंटरनेशनल कानून क्या है, यूएन का जो चार्टर है वो क्या है, इसके अलावा फिर मुसलमानों का जो मजहब है इस्लाम, उसमें लाशों के साथ में किस तरह का बर्ताव करने के निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, वो सब चीजें अपनी जगह। लेकिन ये जब ये देख रहे हैं कि जिस तरह से नारेबाजी सामने आ रही है, कब्र खोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई आप चाहते क्या हो? इस मुल्क का क्या करना चाहते हो? क्या क्या खोदोगे आप? खोदोगे क्या? फिर तो खंडर बना दोगे, इस मुल्क को खंडर ही बना देना चाहते हो आप। तो अगर अगर औरंगजेब की अगर कब्र को खोद दिया जाए तो उसे क्या दिक्कत है आपको? और औरंगजेब की कब्र को क्यों खोदा जाए? क्यों खोदा जाए कब्र को? किसी की भी कब्र को क्यों खोदा जाए? सवाल यह है कि किसी की भी कब्र को क्यों खोदा जाए? वो कौन है खोदने के कहने वाले? औरंगजेब के दादा परदादा की कब्र है, औरंगजेब के बाप की कब्र है ताजमहल। उसमें से सैकड़ों करोड़ जो हर साल रेवेन्यू आता है भारत सरकार को, राजकोष में जमा होता है। शुरुआत करिए उसके बाप से। औरंगजेब के दादा की कब्र है, हुमायूं का मकबरा, खोदिए उसको। हर साल सैकड़ों साल का जो है रेवेन्यू आता है भारत सरकार को, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ जो है राजकोष में जमा होता है भारत सरकार के, आकर के देशी और विदेशी पर्यटकों के माध्यम से देखने के लिए आते हैं। खोदिए उसको। औरंगजेब का नंबर तो बाद में आएगा ना। औरंगजेब का पोता था बहादुर शाह जफर, जाकर के जंगजंगपुर में दफन हो गया, मोदी ने जाकर के सर झुकाया। दोनों बेटे शहीद हो गए इस मुल्क की हिफाजत करते हुए, इसी दिल्ली के अंदर। खूनी दरवाजा कहा जाता है वहां। और उसके बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे शहीद करे गए वहां पर। लेकिन ये और भी तो मोदी जाकर के शीश झुका रहा है वहां उस बहादुर शाह जफर की मजार पर, वहां पर म्यांमार में। आप ये दोहरी पॉलिसी अपनाएंगे?
शुरुआत खोदनी है, कबर खोदने की शुरुआत करनी है तो हुमायूं से शुरू करिए, बाबर से शुरू कीजिए, खोदिए कबर। अरे बात मतलब औरंगजेब मीठा औरंगजेब मीठा कब, कड़वा अच्छा कड़वा कड़वा झूठ, ये कैसे चलेगा? कड़वा और झूठ क्यों? कहाँ है? ये तो और सच्चाई है कि औरंगजेब ने देश को लूटा है और अत्याचारी है। औरंगजेब ने देश को लूटा, समझ में नहीं आया वो लूट कर कहाँ ले गए इस देश को। ये जो बातें हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैलाया हुआ जो जहर है, ये वो है कि देश को लूटा, कहाँ ले गए लूट कर देश को? कोई एक मुगल बता दीजिए बहादुर शाह जफर के अलावा जो इस देश से बाहर जाकर के जिसकी मौत हुई। बहादुर शाह जफर एक अपवाद है, उन्हें भी यहां से अंग्रेज कैद कर कर ले गए थे। 1857 की क्रांति जब फेल हो गई, क्रांतिकारी नाकाम हो गए, तो तब उन्हें कैद करके ले गए थे यहाँ से अंग्रेज, ले जाकर के यंगून में जो है कैद कर दिया जेल में, वहीं बंद कर इंतकाल हुआ। ये अपवाद है। बाकी तमाम मुगल बादशाह इसी यहीं पे पैदा हुए, अलावा बाबर के, और यहीं पर जो है फिर वो दफन हुए। लूट कर ले गए, कहाँ लूट कर ले गए? उनकी कब्रों से हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए आते हैं, हर साल। हुमायूं के मकबरे से आते हैं, ताजमहल से आते हैं, लाल किला से आते हैं, हर जगह से आते हैं, फतेहपुर सीकरी के लेकिन किले से लोगों आते का हैं। कहना है विश्व हिंदू परिषद और लोगों का हिंदू नहीं सेना कहना, का। मैं बताऊंगा, आप जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों का बहुत कुछ कहना है, सिर्फ ये नहीं कहना है। उन लोगों का ये कहना है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वे लोग कौन है? ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं। उन लोगों का ये कहना नहीं है कि इसी देश में, अगर शुरुआत कर रहे हैं इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से, तो फिर करते हैं इसी देश में बहुत बड़ी आबादी है इंसानों की, उनकी महिलाओं को कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्हें पूरा तरह ढकने की इजाजत नहीं थी। चुकाएंगे कर्ज उसका आप? इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी जिसने, जिसके गले में बाल्टी डाली गई, जिसके कमर पे जो है झाड़ बांधी गई, ऐसा करने का निर्देश देने वाला, इस तरह के इंसानों को जानवरों से बदतर स्थिति में रखने के लिए मजबूर कर देने वाला कोई मुगल बादशाह नहीं था, कोई औरंगजेब नहीं था। करिए शुरुआत वहां से। कितना पीछे जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे? कुत्ता पानी पी लेगा तालाब से, जानवर पानी पी लेगा तालाब से, इंसान पानी नहीं पी सकता तालाब से। ये इस देश में इंसानों की स्थिति थी। और ऐसा रहने के, सुनिए, ऐसा पहले पहले मुझे तलवार के बल पे, सुनिए, बताओ, आता हूं उसी पे, आता हूं उसी पे आऊंगा। कुत्ता पानी पी सकता है तालाब से, कुत्ते को इजाजत है तालाब से पानी पीने की, जानवर को इजाजत है, गंदे से गंदे जानवर को इजाजत थी तालाब से पानी पीने की, इंसान को इजाजत नहीं थी। इंसानों की एक आबादी को, एक इंसानों के एक वर्ग को पानी पीने का अधिकार नहीं था तालाब से, उन्हें प्रतिबंधित किया गया था। और कौन था प्रतिबंध लगाने वाला? कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, वही लोग थे जो कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र खोदेंगे। इन्हीं के पूर्वज हैं, यही मनुवादी हैं, यही लोग थे। इनके पाप पे कोई तस्करा ना करे, इनके पाप पे कोई तबसरा ना करे, इसलिए औरंगजेब की कब्र खोदने के दावे करते हैं। एक करेक्टर, आपके पास में मीडिया है, ताकत है, सरकार है, आप कुछ भी नैरेटिव सेट कर सकते हैं इस देश के अंदर। नागपुर में कुछ लोग आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसको लेकर हिंसा भड़क जाती है। हिंसा सिर्फ उसे लेकर नहीं भड़की है, हिंसा के वो वीडियो आपने भी देखे होंगे, जो जो जब जनाजा लेकर निकलते हैं मुसलमान, उनके ऊपर एक चादर चली जाती है, जनाजे के ऊपर एक चादर रखी जाती है, मस्जिद से वो चादर जाती है, वो चादर रखी जाती है, ठीक है। उस चादर पे क्या लिखा रहता है? उस पर कलमा लिखा रहता है, उस पर कुरानी की आयत लिखी होती है। उस चादर को आपने एक पुतला बनाया, उस पुतले के ऊपर उस चादर को लपेटा, और उसमें जो है फिर आपने लाठियों से उसको जमीन पर गिरा करके उसकी बेहुरमती की, और फिर उसको आग लगाई। ये है वजह, लेकिन वहां ये सबब है। अफवाह फैलाई गई कि अफवाह का वो वीडियो अफवाह है, बताइए। जो इंस्टाग्राम पे डाली गई इस वीडियो को, वो अफवाह है। पर ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो तो सब कुछ दिख रहा है, सामने है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं वहां के कि छावा फिल्म ने जो गुस्सा भड़काया, अफवाह है। लेकिन वो भी तो कह रहे हैं ना कि हम अगर औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए। आप हैं कौन तोड़ने वाले? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आने के बाद का जो पुरातत्व विभाग है, उसके अधीन है वो सारी चीजें, उसकी सुरक्षा की गारंटी उसकी है, एएसआई की। अच्छा, और दूसरी बात, वसीम जी, औरंगजेब इतने प्रिय क्यों है मुसलमानों के लिए? क्या क्या वजह? अच्छा, नफरत की एक वजह बताइए, उनसे नफरत की एक वजह बताइए। क्रूर शासक था, क्रूर शासक था। अरे भाई साहब, आप उस शासक का नाम बताइए जो क्रूर नहीं था। वो दोहरी क्रूरता कहा, सब क्रूरता करते हैं, किसी के लिए कोई क्रूर है, किसी के लिए कोई क्रूर है। वो क्रूर शासक था, उसके मनसबदारों में 104 हिंदू थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे। और उसका दादा अकबर
वो सेकुलर था। उनके मनसबदारों में 32 लोग थे सिर्फ हिंदू, उनके पास में 9 रत्न थे। औरंगजेब क्रूर था, क्रूरतम क्रूर था, बहुत ज्यादा क्रूर था। उसके उसके टाइम में जो थे 104 मनसबदार थे हिंदू। ये है क्रूरता का पैमाना। औरंगजेब के दरबार में अंग्रेजों ने नाक रगड़ के माफी मांगी थी। क्रूरता तो है। अच्छा, अब बुरा तो लगेगा ही। नागपुर की वीडियो हाल फिल्म में आपने देखी भी होगी कि एक मास्टरमाइंड करके एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? वो मास्टरमाइंड, सवाल ये है कि मास्टरमाइंड की परिभाषा क्या होती है, पहले ये बता दीजिए जरा, क्या परिभाषा होती है? एक आदमी, एक एक ऐरा गैरा रत्तू खैरा डायरेक्टर, जिसे कल तक कोई जानता नहीं था, उसने एक मनगढ़ंत, एक नफरती फिल्म बनाई और उसने समाज में नफरत फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से ये हिंसा हुई है। और उसने एक छवि को, एक बादशाह की छवि को इस तरह से पेश किया मानो वो इस दुनिया का बोझ है। उस वजह से हिंसा हुई, लोग भड़के। वो मास्टरमाइंड नहीं है। वो मास्टरमाइंड नहीं है वो लोग जिन्होंने जिन्होंने पुतला बनाया और उस पुतले पे उस चादर को लपेटा, जो चादर मुसलमानों के लिए जो है उपासना के उपासक है, ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पर लिखा रहता है, वो चादर को लपेटा। कुरानी आयत जिस पर लिखी रहती है, उस चादर को लपेटा, उसे जमीन पर पटक पटक के फेंका और उस पर फिर आग लगाई। वो मास्टरमाइंड नहीं है। आपने एक मास्टरमाइंड ढूंढ लिया, कोई एक नाम ढूंढ लिया के उठा लाइए कहीं से भी, कोई भी, कि ये मास्टरमाइंड है, घोषित कर दीजिए मास्टरमाइंड है। क्योंकि मीडिया आपके पास में है, सरकार, आप सत्ता में आप बैठे हुए हैं, पुलिस आपके पास, मीडिया तो आपके पास भी है। नहीं, मैं जिस मीडिया की बात कर रहा हूँ आप भी जान रहे हैं। मीडिया आपके पास में है, आप झूठ को सच कहने का फन आपके पास, लेकिन ज्यादातर नहीं, ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है चीजें। गुनाहगार बेगुनाह साबित होने से लेकर के गुनाहगार मानने तक का चलन आपके पास में है। ये सारी चीजें हैं। आप कह रहे हो कि मास्टरमाइंड ढूंढ के ले आए। आप कैसे मास्टरमाइंड हो गए? आप लगातार पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र पूरे चुनाव में वो देवेंद्र फडणवीस ने 3 बार औरंगजेब को लेकर ऐसी बयानबाजी है जिनसे हिंसा बढ़ गए। मास्टरमाइंड कह रहे हो, फहीम मास्टरमाइंड है। एक नाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है, वो उनके बयानबाजी सुनी आपने? नीतीश राणा जिसको जो बयान दे रहा है मंत्री है सरकार में, उसके बयान सुने आपने? वो मास्टरमाइंड नहीं है। कौन क्रूर है? कौन क्रूर? हम कह रहे हैं ये अत्याचारी है, मौजूदा जो है ये अत्याचारी है, ये अत्याचार कर रहे हैं। और आप छावा फिल्म की बात कर रहे हैं, वो तो फिल्मों से इतिहास पढ़ाया जाएगा तो फिर इस देश के स्कूल कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। देश ने मेरी बात सुनिए, फिल्मों इतिहास फिल्म बताएंगी। इरफान हबीब ने जिंदगी गुजार दी अपनी खफाती किताबें लिखने में, इतिहास लिखने में। मुशीरुल हसन जो जामिया के वीसी थे, जाने माने इतिहासकार थे, वो उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी खफाती इतिहास में, इतने सारे इतिहासकार हैं, प्रोफेसर बी विशंबर नाथ पांडे जो जिंदगी भर इतिहास लिखते रहे, इतिहास ढूंढते रहे, इतिहास तलाशते रहे। तो ये सब बेकार लोग थे, पागल थे लोग। ये रोमिला थापर, ये सब पागल लोग थे क्या? ये जब कहीं इतिहास फिल्मों, फिर तो कोई भी विक्की कौशल जैसा जमोरा उठकर आएगा और कोई भी फिल्म बना देगा, वही इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यही इतिहास है। फिर अगर इतिहास यही बताए, फिर स्कूल कॉलेज की क्या जरूरत है? इतिहास की किताबों की जरूरत क्या है? कोई भी ऐरा गैरा तू खैरा आए, फिल्म बनाए, सरकार उसका प्रमोशन करे, हो गया इतिहास, होगी इतिहास का लेक्चर, हो गया इतिहास, खत्म कहानी के टीचर साहब आएंगे। क्रूर था या अच्छा था? कौन? औरंगजेब क्रूर था अच्छा था, इसका फैसला इसका मैं नहीं कर सकता। इतिहास है, इतिहास में जो भी चीज हो सकती है, कुछ फैसले होंगे जिन्हें लेकर के आप उनकी आलोचना करेंगे, कुछ फैसले होंगे जिन्हें लेकर आप उसकी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अबू हाशिम आजमी को सस्पेंड कर दिया गया, उन पे एक्शन हुआ, वहीं पे विवाद खत्म हो जाना चाहिए? तो विवाद खत्म करने के लिए पैदा नहीं करती है बीजेपी। विवाद अगर नहीं होता है तो विवाद पैदा करती है बीजेपी। क्या विवाद था? ये 318 साल पहले दफन हो चुका एक आदमी हिंदुस्तान में, उसकी कब्र पर जो है आप 318 साल बाद आप जो है एक पतंगड़ खड़ा कर रहे हो, विवाद खड़ा कर रहे हो, कब्र उखाड़ने की बात करते हो। आपका बौद्धिक स्तर क्या है? प्रतिस्पर्धा चलती है छत्रपति संभाजी महाराज के, जिनका जिन शाहू जी को जो 7 साल की कैद, 7 साल की उम्र से कैद में थे औरंगजेब की, और 18 साल बाद वो कैद से छूट कर आए, और जब वो जेल से छूट कर आए तो औरंगजेब जब तक दुनिया से जा चुके थे, तो पहुंचते हैं औरंगजेब की कब्र पर, जाकर के श्रद्धांजलि देते हैं। ये मैयार था उस वक्त के लोगों का। ये तरीका था, ये लड़ाई के तरीके थे। ये नहीं थे कि कब्र को उखाड़ के फेंक देंगे, कब्र उखाड़ मुर्दों को। यानी कि मुसलमान जो है आज देश में सड़क पे सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है, और अफसोस के वो घर में भी सुरक्षित नहीं है, वो कब्र में सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप? कब्रें उखाड़ देंगे,
बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी। तो ये वसीम त्यागी हैं और बातचीत कर रहे थे हम लोग और औरंगजेब पे। एक तरफ पूरा मतलब विश्व, पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स के धरती पे आने का स्वागत कर रहा है, तो हम औरंगजेब के कब्र को खोद रहे हैं। शायद औरंगजेब के कब्र को खोदने से रोजगार मिल जाए, शायद औरंगजेब के कब्र को खोदने से गरीबी मिट जाए, शायद औरंगजेब के कब्र को खोदने से विकास हो जाए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद ये काम हो और देश तरक्की करे। अब देखिए औरंगजेब के कब्र को खोदने से क्या मिलता है, क्योंकि भारत में एक नया प्रचलन हुआ है कि मस्जिदों पे बुलडोजर चला दिए जाएंगे, मदरसों को तोड़ दिए जाएं या मस्जिदों को ढक दिए जाएंगे किसी हिंदू त्योहारों के वक्त में। तो एक नया ट्रेडिशन, नई कह सकते हैं रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो खैर बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहें।